दा गजब हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने मंजीत कोत के राम राम। फिलहाल जींद में हार आप सबने भी रहा कि भाई कल की खबर बहुत वायरल हो रही है। जींद में जो सरपंच आए थे ज्ञापन देने डीसी है तो इन पर लाठी चार्ज कराया गया है। तो कई अगर लाठी लगी, माता बहन भी थी, मातृशक्ति थी, उन पर भी लाठी चार्ज हुआ और जो सरपंच साहब थे, पुरुष थे, उन पर भी लाठी चार्ज हुआ। तो बातचीत करांगे, पूछांगे किस तरह के मामला था, क्यों लाठी चार्ज हुई, इसका क्या कर दिया था, तो पूरी बातचीत के है। तो जो एसोसिएशन के प्रधान है उनसे बातचीत करें। प्रधान जी सबसे पहला राम राम। राम राम जी, मैं आपके सभी दर्शकों को राम राम करता हूँ, आपको भी राम राम करता हूँ जी। राम राम। क्या कुछ मामला था जी कल, एक बार थोड़ा विस्तार से बताइए। कल मामला कोई इतना बड़ा नहीं था जितना मामला बड़ा हो गया। कल सिर्फ और सिर्फ हम उपाध्यक्ष महोदय को ज्ञापन देने के लिए पूरे जींद जिले के सरपंच इकट्ठे हुए थे। और केवल ज्ञापन ही देना था और कोई बात नहीं थी। उनके माध्यम से हम सीएम साहब को ज्ञापन दे रहे थे। सिर्फ यही बात थी कि आप हमारा आओ और ज्ञापन लो। तो फिर ये लाठी चार्ज का क्या कुछ होता, कुछ आपने उड़दंगबाजी करी या फिर क्यों लाठी चार्ज हुआ? बिल्कुल हमने कोई उड़दंगबाजी नहीं की है। और उड़दंगबाजी देखो जी, ये कोई बताने की बात नहीं हो तो कैमरे के सामने आ रहा है आपके पास किसने उड़दंगबाजी की है, किसी ने नहीं की है। सभी सरपंच शांति प्रिय बैठ के अपना धरना दे रहे थे। हमारे साथ में हमारी प्रधान माता और सभी थी और महिलाएं भी थी, पुरुष भी थे, सभी सरपंच थे। आराम से हम अपना धरना दे रहे थे। तो क्या कुछ रहा, ज्ञापन लेने आया कोई या नहीं आया? हमारे पास कोई ज्ञापन लेने नहीं आया। एक बार हमारे तहसीलदार साहब आए थे, एसडीएम साहब आए थे। हमने सिर्फ एक ही बात रखी थी, अगर भाई ये छोटी सरकार है, हमारे गांव हर गांव से पूरे जिले से सरपंच आए हुए हैं, तो उपाध्यक्ष महोदय एक बार आए और हमारा ज्ञापन ले। देखो, अगर डीसी साहब नहीं थे तो किसी और ने भेज सकते थे अपनी गैर मौजूदगी में, डीसी एसडीएम साहब को या तहसीलदार साहब को, सीटीएम को, तो उनमें से आप दे सको थे किसी ने ज्ञापन? ऐसा है जी, देखो ज्ञापन दे सकते थे, लेकिन एक हफ्ते 10 दिन पहले हमारे जो जुलाना ब्लॉक के प्रधान थे और जो सरपंच थे डीसी साहब को ज्ञापन देने गए थे। कहीं ना कहीं छोटी मोटी बात हुई होगी, ज्ञापन नहीं लिया गया था। तो उसी के बारे में हमारी सिर्फ एक यही बात थी, भाई ये जो 300 गाँव से सरपंच आए हुए हैं, छोटी सरकार आई हुई है, तो डीसी साहब ने एक बार आना चाहिए था। सरपंच थे, कोई मनरेगा वाले नहीं थे, कोई आंगनबाड़ी वर्कर नहीं थे, ये सरपंच थे, गांव की सरकार थी। ये प्रतिनिधि सरकार ने चुन के भेज रखे हैं, भाई ये कोई सरकार छोटी सरकार ही बोलते हैं इसको। तो डीसी साहब ने एक बार आके और भाई मान सम्मान करना चाहिए था, सभी सरपंचों के पास एक बार आ जाते, क्या बात थी, कोई बड़ी बात नहीं थी। जी बिल्कुल, आपने सही किया, गांव की करीब मैरी थी। लेकिन जो डीसी साहब ने इस तरह का वो कराया है तो आना चाहिए था एक बार। और आपने भी ज्ञापन, अगर डीसी साहब नहीं आ रहे थे तो सीटीएम को दे देंगे, तहसीलदार को दे देंगे या फिर एसडीएम को दे देंगे। नहीं, डीसी साहब के ऊपर से एक बार एक बोल रहे कि आपने भी फिर ज्यादा जिद पकड़ ली? नहीं, कोई जिद नहीं पकड़ी थी। ऊपर से एक आदेश आया था, डीसी साहब मीटिंग है, हमारे जितने भी प्रधान थे 8 के 8 ब्लॉक प्रधानों ने सरपंचों से पूछा था, भाई डीसी साहब बिजी हैं, मीटिंग में चल रहे थे। सभी सरपंचों की ये ही मांग थी कि भाई डीसी साहब कोई बात नहीं, 2 घंटे में 3 घंटे में जब तक उनकी मीटिंग खत्म नहीं होती हम आराम से बैठ के शांति प्रिय धरना दे रहे हैं। डीसी साहब आए और भाई ज्ञापन ले। देखो, कल का माहौल था जो गर्म था बिल्कुल। मांग क्या कुछ थी जो आप देना चाह रहे थे ज्ञापन में? ऐसा जी, माहौल गर्म नहीं था, गर्म तो प्रशासन ने बनाया था, उपाध्यक्ष महोदय ने गर्म बनवाया था। उनके आदेश थे आगे वे लाठी चार्ज करो और इनको यहाँ से उठा के भगाओ। तो क्या कुछ मांग थी कल? मांग कुछ नहीं थी, हमने तो ज्ञापन देना था। ज्ञापन में मांग रखी होगी अपनी? मांग तो अपनी ये थी भाई, अपने राइट टू रिकॉल राइट टू रिकॉल लगे तो सब पे लगे, नहीं तो फिर सरपंचों की वापस होनी चाहिए, ई टेंडरिंग वापस हो, मनरेगा की दिहाड़ी 331 रुपये से लेकर 600 रुपये हो। एक बात बताओ, कोई भी गांव में सरपंच बनता है, आप भी देखते हो, आप भी किसी गांव से बिलोंग करते हो, और मेरे हिसाब से जितने भी दर्शक भाई हैं आपके देखने वाले हैं भी किसी न किसी गांव से बिलोंग करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, कोई भी राशन कार्ड कटता है तो सरपंच के पास आदमी आता है। कोई दिक्कत होती है गरीब आदमी को, कोई भी काम होता है सरपंच के पास आके अपनी गुहार लगाता है, सरपंच साहब मेरा राशन कार्ड कट गया। तो हमने एक डिमांड ये रख रखी थी, भाई हरियाणा के जितने भी राशन कार्ड काटे गए हैं उन राशन कार्डों को दोबारा से जोड़ा जाए, और जो ये फैमिली आईडी बनाई गई है, ये फैमिली का आईडी को बंद किया जाए। और एक डिमांड हमारी ये थी कि मनरेगा की जो ऑनलाइन दिहाड़ी चढ़ती है, ऑनलाइन क्या होता है, नेट की कमी होती है। कल अपना जींद डिस्ट्रिक्ट में भी नेट नहीं था, आप भी देखते हो अपने हमारे जिले लेवल पे भी कई बार नेट नहीं होता। तो वो एक टाइम होता है भाई 9 से 5, 8 से 5 की जो ड्यूटी होती है मनरेगा वालों की, तो उन भाइयों की एक समस्या थी भाई, कई बार ऐसा होता है कि नेट की वजह से उनकी हाजिरी नहीं लग जाती। तो इसको ऑफलाइन कर, पहले भी तो सरकारें थी, पहले भी तो ऑफलाइन चलते थे, पहले क्या ऐसी क्या बात थी कि जो इस सरकार को इतनी मतलब चेंज करना पड़ रहा था। हमारी छोटी छोटी 2-4 मांगे थी और कोई लंबी चौड़ी मांग नहीं थी। और सिर्फ एक ये था, उपाध्यक्ष महोदय को तो हमने देना था, उनको तो आगे भेजना था, उनसे हम ऐसी कोई डिमांड भी नहीं करे कि आप लागू करो इनको, उनको तो एक बार लेना था और भेजना था।
देखो ई टेंडरिंग का विरोध शुरुआत से ही हो रहा है, तो क्या कुछ लगता है क्या खतरा मंडरा रहा है ई टेंडरिंग से सरपंचों को? ई टेंडरिंग का तो भाई मेरे हिसाब से भाई हर गांव में ठेके से काम हुए हैं, गांव में कोई अच्छा गुणवत्ता काम नहीं होता, सबको पता है इस बात का। भाई ठेकेदार है काम करके चला जाता है, हमारी जान पहचान नहीं होती कि ठेकेदार काम की अपनी पेमेंट कराई चला गया। गांव में जो काम खराब हो जाते हैं यार भाई, इसे गांव भुगत भोगी हैं, हर गांव में भुगत रहे हैं इस बात को, तभी तो इसका विरोध कर रहे हैं, नहीं तो कौन विरोध करता। क्या नाम है? मेरा नाम सतीश खरेटी। और क्या रणनीति बनाई है बाकी, जैसे इकट्ठे हो रहे हैं, कल भी इकट्ठे हो रहे हैं? रणनीति तो हमने ये कोई रणनीति के रणनीति होती भाई साहब, कोई रणनीति ना, सिर्फ और सिर्फ ये बात है कि कल हमारी माता बहनों पे जो लाठीचार्ज किया गया, जो दरिंदगी प्रशासन ने दिखाई है, उनको बाल पकड़ के, उनको नोच नोच के, उनके बाम रोड मरोड़ के, उनका कूख में खोद मार मार के उनको गाड़ी में डाला गया। आप देख रहे थे तो कैमरे में सब रिकॉर्ड है। तो ये कोई तरीका थोड़ी है, ये कोई भाई ये वे आदमी थोड़ी न थे आगे भाई कोई अपने पेट के लिए, कोई मुलाजिम हो तो ले अपने पेट के लिए, अपने फैमिली के लिए करता है। ये तो सरपंच थे, प्रधान थे, अरे तो गांव के थे यार, गांव के प्रतिनिधि थे, गांव की छोटी सरकार थी, इनके साथ ये हालत तो आमजन के साथ क्या होगा ये बताओ आप मेरे को, क्या होगा आमजन के साथ में जब सरपंचों के लठ मार मार गए। ये है ना वे माता बहनें हैं जिससे उपाध्यक्ष में पैदा है, हमारे एसपी साहब भी पैदा हो रहे हैं, हमारे डीएसपी साहब भी और वो बहनें जो हमारी जो पुलिस प्रशासन के दबाव में लगा, चलो ठीक है उनका आदेश फॉलो करो, लेकिन आदेश इतना तो फॉलो ना करो, इतनी दरिंदगी तो ना करो। वो माता बहनों के साथ क्या था भाई, वो गुंडे बदमाश थी क्या वो महिलाएं हैं, या उन्हें कोई बड़ा क्राइम कर दिया था, उनको नोच नोच के उनके बाल पकड़ पकड़ के ऐसे डाला जाए उनके जेल में? ये कोई तरीका नहीं है, ये तो बिल्कुल गलत बात है। किसी को क्या चोट फेट भी आएगी? बाहर है चोटे तो आ रही है, कूख में मार रहा है, अरे कूखे में लाग ली, जब चोट में भी कसर रह रही है, के बताऊं तरह की सारी बात। जी जी धन्यवाद। क्या नाम जी? जी कुलदीप है, मैं सरपंच अकालगढ़। तो क्या कुछ कहोगे, जो कल का प्रकरण था लाठीचार्ज का था, माता बहनों के भी बाल बताए गए हैं, पकड़े गए? ये प्रकरण का तो आपने जो टीवी चैनल के माध्यम से सभी ने देख भी लिया होगा। ये डीसी साहब को ज्ञापन देने के लिए सारे 300 के 300 सरपंच इकट्ठे हुए थे, लेकिन डीसी साहब एक जिद पड़ गया कि भाई मैं नीचे उतर के नहीं आऊँगा। क्या डीसी साहब मतलब अपने आप को मुख्यमंत्री समझ लिए क्या डीसी साहब ने? भाई वो डीसी ही है, तो मुख्यमंत्री को भी आना पड़ जाए मुख्यमंत्री। नहीं तो वही तो कह रहे हैं हम तो जो जिला जींद के 300 सरपंच एक डीसी के द्वार पहुंचे हैं। हम जब 2 किलोमीटर पैदल चल के डीसी साहब के पास पहुंचे तो क्या डीसी साहब पैड़ी से ऊपर से नीचे नहीं उतर का सके थे? एक ज्ञापन ही तो देना था, 2 मिनट का ज्ञापन, 2 मिनट भी नहीं लगनी थी उसमें। उन्होंने इतना बड़ा बवाल कर दिया हमारी माताओं बहनों पे, और हमारे एक सरपंच साथी का तो हाथ भी टूटा हुआ है। इतनी दरिंदगी करी गई है एक सरपंच के साथ, तो आपकी वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ। बस में बैठा के भी मतलब पुलिस के जो साथी हैं, बस में बैठा के भी उसके लातर गुस्से मारे गए। तो अभी जैसे सरपंच है सारे आने लग रहे हैं, तो क्या कुछ फैसला उसका बड़ा, क्या कुछ फैसला ले इसका? बिल्कुल, जो हमारे साथ कल डीसी महोदय ने कराया है उसके बारे में बिल्कुल फैसला लिया जाएगा और स्टिक फैसला लिया जाएगा। वो सारे साथी जब आ जाओगे, सारे हमारे 8 ब्लॉक के प्रधान पहुंच जाओगे, वो बैठ कर उसके बारे में फैसला लिया जाएगा। ठीक है जी, धन्यवाद सर। तो देखो ये सरपंच है जो गांव की करीम है, इनसे बातचीत करिए। कल का जो प्रकरण हुआ था उसके बारे में पूछा है कि क्यों लाठीचार्ज की ज़रूरत पड़ी है, और देखो ये गांव के सरपंच है वो इकट्ठे होने लग रहे हैं, आने लग रहे हैं। तो सभी साथियों से विनती भाई, इस वीडियो ने भी आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, जो भी अपडेट आओगी वो आप लोगों तक शेयर कराएं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।